सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड। अब देखिए 640 का प्राइस देखो मिला है। जो भी हमने रिटर्न कमाया वो सब गप चुका है इस स्टॉक के अंदर। अगर आप देखें 900 रुपए का हाई है एंड अभी 640 का प्राइस देखने को मिला है एंड कोई भी प्राइस एक्शन हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात को अगर हम साइड में करें तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है आगे का विजन। अडानी डेटा सेंटर, आपने नाम सुना होगा, बहुत जुड़ी हुई बात है अडानी पावर एंड अडानी डेटा सेंटर की, जिसके ऊपर आपको जानना जरूरी है अगर आप होल्ड करते हैं अडानी पावर। अब इस खबर के 2 दिन हो गए। गूगल इंडिया के क्लाउड ऑपरेशंस के लिए अडानी ग्रुप ने एग्रीमेंट किया है क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को सप्लाई करने का। अब यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर है गूगल इंडिया को, वो अडानी ग्रुप ही यहाँ पर संभालेगा, चाहे वो मेंटेनेंस हो या इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का हो। एंड इसी वजह से इसकी बात करना जरूरी है, अडानी डेटा सेंटर। अब ये सुनने में आया है एंड वाकई में हकीकत है। जब आप डेटा सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है कि कितना कंजम्पशन है डेटा सेंटर से रिलेटेड। अडानी ग्रुप ने ये कहा है कि अक्रॉस इंडिया हम बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। अब वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कई कई जगह पर बहुत बड़ा हो, कई कई जगह पर उससे थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन डेटा सेंटर्स पूरे अक्रॉस इंडिया में आपको देखने को मिलने वाले हैं अडानी ग्रुप की तरफ से। अब ये और भी ज्यादा एक्साइट करता है। आप ढूंढ रहे होंगे कि किस कंपनी के तहत ये काम होगा डेटा सेंटर का, तो अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर बताया जा रहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस के तहत ये डेटा सेंटर्स यहाँ पर आएंगे। अब यानी कि अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस को देखिए तो इतनी सारी सब्सिडीज अंदर हो चुकी हैं, जिसको अगर डीमर्ज करने पर आए तो यहाँ पर बहुत बड़ा डीमर्जर हो जाएगा। अब इसे और बारीकी से समझना हो तो इस पर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट की आपने अभी अभी खबर सुनी होगी कि इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को परचेज किया है। 20 साल का एग्रीमेंट हुआ है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। असल में एआई के लिए, जो एआई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनको पावर देने के लिए इनको न्यूक्लियर प्लांट खरीदना पड़ा। इतना बड़ा पावर कंजम्पशन है, सोचिए कितना गीगावाट का पावर कंजम्पशन यहाँ पर जो है ये एआई प्रोजेक्ट्स, ये डेटा सेंटर्स के लिए नीड है, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को 20 साल का एग्रीमेंट करना पड़ा। वो बंद पड़ा न्यूक्लियर पावर को चलाना चाह रहे हैं अपने एआई प्रोजेक्ट्स के लिए। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट वो कंट्रोवर्सी एक अलग चीज है। लेकिन इस बात को समझिए कि बिजली पावर की खपत कितनी ज्यादा है। कही जाती है ये बात कि एक डेटा सेंटर अगर 1 लाख स्क्वायर फीट में बनता है, सो मोस्टली एक शहर की बिजली उसके अंदर चाहिए होती है उसको पावर देने के लिए। जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 500 से 2000 सर्वर, जो कि 5000 से 20,000 स्क्वायर फीट की जगह में बनते हैं, ठीक है, उसमें 1 से 5 मेगावाट का पावर जो है यूज होता है। समझिए इस लेवल पर कंजम्पशन है। 1 लाख स्क्वायर फीट का अगर आपका एक डेटा सेंटर है, उसमें सर्वर्स लगे हुए हैं, तो आपका 20 से 100 मेगावाट का पावर कंजम्पशन होगा। 100 मेगावाट का पावर कंजम्पशन। ये इसीलिए क्योंकि आपका 24 आवर जो है वो ये सर्वर चलते रहते हैं, तो डेटा की नीड जो है वो बनी रहती है। डेटा की नीड हमें तो है ही भाई, लेकिन उसी जगह पर उसको चलाने के लिए पावर की नीड है, पावर की डिमांड है। तो कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन डेटा सेंटर्स के लिए, या एआई का जो जन्म हुआ है, आप सोचिए माइक्रोसॉफ्ट की ये खबर छोटी मोटी नहीं है। चैट जीपीटी हुआ, वगैरह वगैरह हुआ, इनकी कितना बड़ा कंजम्पशन है उन मशीनरी को चलाने के लिए, हम और आप सोच भी नहीं सकते। पावर प्लांट, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर कोई खरीद रहा है तो सोचिए कितना बड़ा कंजम्पशन है। सो दैट ये आपको समझना है कि डेटा सेंटर्स जो अडानी ग्रुप लगाना चाह रहा है पूरे अक्रॉस इंडिया में, उनको पावर देगा कौन? अडानी पावर। सिंपल सी बात है भैया, अडानी पावर ही ये सब कर सकता है। तो सच पूछे तो अभी तक तो हम गीगावाट की बात कर रहे थे कि भैया इतना यहाँ पर ना कंजम्पशन होगा वगैरह वगैरह, वो जमाने चले गए। आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है उसको पावर देने के लिए इतना बड़ा कंजम्पशन हो रहा है पावर का, जिसकी कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो ये आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। पावर सेक्टर अगले कहीं ना कहीं 20 सालों के लिए रडार पर रहना ही रहना चाहिए, ये इस लेवल की बात। तो डेटा सेंटर में अगर आप देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप अगर लगाएगा डेटा सेंटर अक्रॉस इंडिया, तो उसमें पावर सप्लाई जो है ना वो अडानी पावर ही करेगा।
अडानी ग्रीन एनर्जी ही करेगा, लेकिन अडानी पावर का नाम भी होगा। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो सेल्स भी बढ़ेगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अब करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में बहुत बड़ा दबाव देखने को मिला है। लमसम 60-70 का ईपीएस था, वो 41.44 का घट के रह गया Q1 के नंबर्स की वजह से। Q1 में जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है उसकी वजह से। लेकिन मैं बता दूं, इसका असर ना अगले Q1 तक रहने वाला है। यस, क्योंकि आपका जो क्वार्टरली नंबर है Q1 है वो Q2 से जुड़ता है, यानी कि आपका जो Q1 का ईपीएस है वो Q2, Q3 और Q4 के साथ जुड़ता है। आपका जो असलियत में जो Q1 का यहाँ पर जो ना हटना होगा वो अगले नेक्स्ट Q1 में होगा। तो ये अभी ना बहुत दूरी है। ऐसे में बीच में अगर एक जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी आ गई तो इसका असर कम होगा। अदरवाइज धीरे धीरे ईपीएस बढ़ेगा यहाँ पर, जो सडनली एकदम जो है ना हमने जाते हुए देखा है। एंड यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे ना, तो टाटा पावर भैया 4.49 पर वर्क कर रहा है, अडानी पावर 5.26 पर वर्क कर रहा है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी में टाटा पावर से अडानी पावर बहुत आगे है। लमसम 5 गुना कुछ आगे है प्रॉफिटेबिलिटी साल की। यहाँ पर आपका टाटा पावर जो है वो 3-3.5 हजार करोड़ का प्रॉफिट है, वहीं 15,000 करोड़ का यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो अडानी पावर के पास। तो इतना बड़ा पावर यहाँ पर, सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिलता है अडानी पावर का, लेकिन उस हिसाब से जो प्राइस टू बुक वैल्यू है या वैल्यू है वो अपने को नहीं देखने को मिल रही है। ये स्टॉक बिल्कुल 4 डिजिट तो छोड़िए, 3 डिजिट में भी ये टिक नहीं पा रहा सही तरीके से। एंड में यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पर रीड कर रहा था। म्यूचुअल फंड के डेटा में सबसे बड़ा पैसा पता है किसका लगा? क्वांट का लगा। क्वांट ने इस साल इतनी बड़ी ट्रेडिंग करी है जगह जगह जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर जो 3 इवेंट पड़े थे अपने, इलेक्शन, बजट 2 हमारे, एक इंटरिम बजट हुआ, एक फुल बजट हुआ, यहाँ पर दबा कर यहाँ पर ट्रेडिंग करी गई। क्वांट ने इन्वेस्ट किया, एक टाइम पर आकर हटा दिया, फिर यहाँ पर आए, फिर गए, फिर यहाँ पर आए, फिर गए। अडानी पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाकी पीएसयू स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। क्वांट देखिए कभी थे और एकदम से उन्होंने डंप कर दिया पूरा। तो ये सब क्वांट की तरफ से चला है। मोस्टली क्वांट यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टेड है, जो कि समझ से बाहर है। जिस तरीके से इनका रवैया रहा है वो पसंद नहीं आया किसी को ज्यादातर। अब म्यूचुअल फंड वाले क्या है, एकदम से आए फिर वो स्टॉक से पूरा कवर करके चले गए, ये है क्या? आप तो लंबे नजरिए से सोचते हैं, तो फिर इस तरीके से काम करना, खैर ये बात की बात है। बट मोस्टली यहाँ पर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर म्यूचुअल फंड का पैसा अडानी पावर पर नहीं लगा है, अगर मैं क्वांट को हटा दूं तो। एंड ये अगस्त का डेटा था, सितंबर का डेटा कल से आना स्टार्ट हुआ, यानी कि 5 यहाँ पर अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है। एफआईएस का अगर आप देखें, एफआईएस का बोलबाला है इस स्टॉक में, बट डीआईएस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ 1.43% ही देखने को मिलते। तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ना स्टेक नहीं है अडानी पावर के अंदर एफआईएस का, सॉरी डीआईएस का। कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, जबकि इतनी सारी चीज है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लौट आएगा। लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पर ना आपको बता चुका हूँ कि जो प्रॉफिटेबिलिटी कई सारे एग्रीमेंट बेस्ड पर है, इसीलिए कहीं ना कहीं सारे लोग जो है ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इससे थोड़ा पीछे हटते हैं कि अगर एग्रीमेंट में कुछ हो गया तो ये प्रॉफिटेबिलिटी हाई लो हाई लो हाई लो चलती है। अदरवाइज पावर के अंदर तो ये एनटीपीसी को प्रॉफिटेबिलिटी में हरा गए, ये रिकॉर्ड लेवल का इनका प्रॉफिट है, लेकिन वैल्यू नहीं मिल रही है। वो शायद एग्रीमेंट बेस्ड पर नहीं मिल रही कि एग्रीमेंट्स जो इतने सारे कर रखे हैं उसकी वजह से। दूसरा, कोल यहाँ पर जो है ना, कोल को ये जो इंपोर्ट करते हैं वो थोड़ा सस्ता एंड वगैरह वगैरह चीजें जो है, इनको ज्यादा बेनिफिट है उस चीज से, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी शानदार हमें देखने को मिलती है, शायद उसकी वजह से। खैर जो भी बात हो, बट मेरा ध्यान तो अब जो है वो डेटा सेंटर, अडानी डेटा सेंटर्स के ऊपर है। और अडानी डेटा सेंटर में जो कंजम्पशन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो देखने वाला होगा। एंड उस कंपनी का क्या लेवल का यहाँ पर सप्लाई होगा ये तो खबर आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक नेक्स्ट थ्योरी बनने वाली है, एक नेक्स्ट स्टोरी बनने वाली है अडानी पावर्स को, जो कि आगे बढ़ा सकता है ग्रोथ की एक और नई जर्नी। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर टिका हुआ है, बेस बनाया जा रहा है 620 588। अब ये वो लेवल है जहां पर ब्रेकआउट हुआ था, एक लंबा कंसोलिडेट चल रहा था एंड यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था आपका, जो कि इस जगह पर था। 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल के आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। तो ये चीज है भैया हमारे सामने। यहाँ पर अगर ये रेंज टूटती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 520 तक जाना जो है ना, सॉरी 520 छोड़िए, 496 के आसपास की तरफ, 500 के आसपास की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, हो सकता है कि अडानी पावर यहां से घूम जाए
ये 620 588 के लेवल टूटे ही ना। एंड लास्ट मूविंग एवरेज क्या कर रहे हैं बॉस, मूविंग एवरेज ने हमें 693 पर बताया था कि निकल ले भाई, एंड वही होता वो दिखा। 693 नहीं, एक्चुअल में 714 या 715 के लेवल थे। तो मूविंग एवरेज का कहना था कि आप भाई निकल लीजिए, यहाँ पर नेगेटिविटी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मूविंग एवरेज के हिसाब से 200 डे में जो शिफ्ट है वो है 626 रुपए पर, यानी कि अभी हमारे पास हाल फिलहाल में 620 से 626 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। एंड यहाँ पर आपके सामने एक रेंज फिट है। अब उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लेके, चाहे आप पोजिशनल खेलें, लॉन्ग टर्म खेलें, शॉर्ट टर्म खेलें, जो भी आपको करना हो वो करिए। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एग्जिट। सिंपल सी बात है। क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी जगह है? भाई ऑलरेडी सब कुछ तो खो ही दिया है, बचा क्या है, जहां से चले थे वहीं आ गए। तो इन्वेस्टमेंट करना कोई खराब नहीं है। जो कंजम्पशन थ्योरी है इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की, उस पर ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए। एंड अगर लोअर प्राइस में से मिल भी गया तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन इस रेंज को ध्यान रखिए। अगर ये टूट गई तो बॉस कहीं ना कहीं 500 तक गिरावट हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। तो वहां की कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ सकती है, करनी पड़ सकती है। हो सकता है बीच में बाइंग आ जाए, कि कितना सस्ता करोगे, चलने का तो नाम ही नहीं ले रहा ये स्टॉक। लेकिन आगे के लिए इन्वेस्ट करिए, ये आजू बाजू ये एक दो दिन के लिए नहीं, आगे के लिए। तो मेरे ख्याल से जगह ठीक है, जो खरीद बैठे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं जगह ठीक है। कोई कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड दिखाई तो देता है नहीं, जिस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब आ रहे हैं Q2 के नंबर, तो Q2 के नंबर देखते हैं भैया कैसे आते हैं। लेकिन पावर कंपनी पर ध्यान होना चाहिए, ये तो पक्का है। आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली है। डेटा सेंटर्स एक बार लगना स्टार्ट हो गए, उसके बाद जो कंजम्पशन होगा वो बहुत बड़े लेवल पर होगा, बहुत बड़े। अडानी डेटा सेंटर तो हम देख ही रहे हैं, बहुत सारे अगर डेटा सेंटर लगे अलग अलग कंपनियों के, तो फिर किस लेवल का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा कहना बहुत मुश्किल है। एक एक शहर की पूरी बिजली बराबर डेटा सेंटर्स में लगता है। तो बहुत बड़ा यहाँ पर ना कैश मशीनरी लग जाएगी इन कंपनियों के अंदर। लेट्स सी, देखते हैं भविष्य क्या कहता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, अभिषेक पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।